हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बादल था। मैं बताना चाहूंगा गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हेडर सेक्शन ऑफ और रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो अभी तक आप देख सकते हो कि बेसिकली हमने इतना कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन हाँ जितना कुछ भी देखा सोर्स कोड ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अपडेट कर चुका हूँ, ताकि आप लोगों की जो वी हैव आवर स्टार्टअप फाइल मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी इसको शेयर कर दिया है। वी हैव आवर रिएक्ट का चैनल मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। यहाँ पे कैसे आप बेफिक्र होके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डाउट शेयरिंग सब कुछ कर सकते हो। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सो गाइस, आज हमें देखना है कि ये जो हमारा नैप बार है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इसको और ऑसम बनाने के लिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी जितने भी सीएसएस वाले पार्ट्स है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो देखिए, बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते, सो वी हैव आवर हेडर पार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर। आप ही के लव एंड सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुंचे, तो और भी प्यार दिखाइए गाइस। जस्ट आपको एक सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लेट्स हिट 5 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द। ऑलराइट, और पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, आई नो बहुत बातें हो गई है, अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, डैट इज़ गाइस, अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ, सो मैंने मेहनत की है बहुत आप लोगों को और बेटर से बेटर बताने के लिए। ये भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने कंप्लीट बताने की कोशिश की कि लाइक कंपोनेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, मेरे पेजेस के अंदर क्या क्या होगा, लाइक ये मेरे होम पेज में भी क्या क्या होने वाला है, अबाउट पेजेस सिंगल प्रोडक्ट पेज में क्या क्या होने वाला है, वी हैव रिड्यूसर, वी हैव कॉन्टेक्स्ट। तो आई थिंक गाइस, ये कहीं ना कहीं विजुअली आपको हेल्प करेगा कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो आज हमें लगने वाला है हेडर वाला पार्ट। तो आपको ये देखना है कि हेडर जो है वो कोई पेज के अंदर तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली वो एक कंपोनेंट है। सो वी हैव अ कंपोनेंट्स, आप देख सकते हो, हेयर वी हैव अ कंपोनेंट्स। उसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वी हैव वन हेडर। हेडर के अंदर भी वी हैव अ नैप बार। सो आज हम ये जो पर्टिकुलर दो सेक्शन आपको दिख रहा है इसको हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखिएगा, इस बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं चलता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। तो अभी तक देखो, यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्रिएट भी नहीं किया। सो नाउ इट्स बेस्ट टाइम ये देखने के लिए कि अब हम कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो सोर्स के अंदर जाना है, न्यू फोल्डर। एंड हाँ, कंपोनेंट का सी कैपिटल लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है, बट इट डजेंट मैटर है। देखो गाइस, द मोमेंट एज लिखा, इसका आइकन चेंज हो गया। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। राइट क्लिक, न्यू फाइल। एंड हाँ, अब आप कंपोनेंट है ना, तो अब कैपिटल लिखिए फाइल का नाम, जेस हेडर डॉट जेस, ठीक है। एंड ठीक मैं यहीं पर ही एक और न्यू फाइल क्रिएट करूंगा बिकॉज वी नीड अ नैप बार ऑल्सो। सो फिलहाल उसका नाम में सिर्फ नैप डॉट जेस लिखूंगा, दिस इज इट। सो हेडर, राइट, बिकॉज हेडर के अंदर अगर आप देखोगे, सो वी हैव अ नैप बार। तो ये देखोगे इस विजुअली कितना ईजी हो जाता है समझना यहाँ पे। एंड गाइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा जो मेन ऐप डॉट जेस फाइल है, राइट, उसके अंदर वी हैव अ थीम प्रोवाइडर। ये देखिए, वी हैव आवर थीम प्रोवाइडर, ऑब्वियसली हमने वो देख चुका है। देन वी हैव आवर राउटर, एंड देन ए ग्लोबल स्टाइल कुछ देखो, थीम प्रोवाइडर, राउटर। एंड देन वो जो राउटर बेसिकली हमारा मेन ब्राउजर राउटर, उसके अंदर वी हैव अ ग्लोबल स्टाइल, रूट्स। ये देखो ग्लोबल स्टाइल है, रूट्स है, तो वहीं पर ही हमारा हेडर। एंड देन उसके अंदर भी ये नैप बार है, उसके अंदर ये लोगो है, ऐड टू कार्ट है, लॉग इन लॉग आउट है। तो हेडर के अंदर इतना सब कुछ आने वाला है। एंड देन फूटर। तो ये गाइस आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो गाइस कितनी मेहनत लगी इसको क्रिएट करने में। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। सो ऑलराइट, यहाँ पे हम चलते हैं सिंपल। सो वी हैव आवर हेडर पार्ट, इसको मैं फिलहाल के लिए साइड कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस रिएक्ट एरो कंपोनेंट इस तरीके से लिखना है, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, व्हाट वी नीड वन मेन हेडर। मैं यहाँ पे चल देता हूँ, डेट इज मेन हेडर लिख देता हूँ, ठीक है। एंड आई नो गाइस, इस वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, मैं जल्दी से इसका जो ये CSS वाला पोर्शन है, ठीक है, बेसिकली CSS नहीं बोलेंगे हम, स्टाइल कंपोनेंट, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड फिलहाल ये जो है इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। दिस इज इट। सो नाउ आपको पता चल गया होगा व्हाट इज दिस मेन हेडर। बहुत सिंपल है, इट्स ओनली योर CSS, ठीक है। सो अब ये जो पार्ट है बेसिकली स्टाइल्ड कंपोनेंट का ही है, तो मुझे उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वी नीड टू इंपोर्ट दिस स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्ड कंपोनेंट, दिस इज इट। एंड आई थिंक गाइस, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, बट अभी थोड़ा ठीक है, आई होप ठीक है। ऑल राइट, जो भी होगा इस नाउ, हमारा ये जो मेन हेडर है ये एक हेडर की तरह काम कर रहा है, राइट, सिंपल है ये। स्टाइल कंपोनेंट ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव अ कंप्लीट स्टाइल कंपोनेंट का सीरीज, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए इसके नीचे मैं चलूंगा। सो व्हाट वी नीड, सबसे पहले गाइस वी नीड अ नैब लिंक।
ठीक है। एंड हाँ, अब ये नैब लिंक आपके मन में आ रहा होगा, अब ये नैब लिंक क्या चीज़ है भाई? तो गाइस मैं बताता हूँ। पहले हम क्या कर देते, वी नीड टू यूज़ दी एंकर टैग। एंड एंकर टैग में प्रॉब्लम ये था कि लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। लाइक फिलहाल अभी मैं अगर अबाउट पेज पे चलता हूँ, अब अगर मैं इस लिंक पे बेसिकली मेरा जो आइकन है उस पर क्लिक करूंगा, तो बिना पेज रिफ्रेश करे मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। तो पेज को बिना रिफ्रेश करे वाला जो फंक्शनैलिटी है वो अगर हमें चाहिए रहेगा, तो गाइस हमें ये नैब लिंक यूज़ करना है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम। सिंपल, ठीक है। सो अब इसकी लिखने की नीड नहीं। अब सिंपल इसके अंदर बहुत इजीली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक जब भी कोई इस बटन पे आई मीन इस एंकर टैग पे करेगा क्लिक, तो कहाँ जाना है हमें? मुझे होम पेज पे जाना है एंड दिस इज इट। बस आपको टू लिख देना है, सिंपल। एंड वहीं अगर हम राउटर यूज़ करते हैं बेसिकली रूट, तो वहाँ पे आपको पाथ डिफाइन करना है। देखो, अगर पाथ में मैं ये लिखता हूँ तो मैं होम पेज पे जा रहा था ना, तो सेम वही है। नैबलिंग भी वही है। ये देखो, नैबलिंग में टू आपका ये होम पेज का लिंक, दिस इज इट। एंड इसके अंदर वी नीड टू गो विद द इमेज सोर्स। मैं आपको बताता हूँ गाइस, ऑलरेडी अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो पब्लिक के अंदर वी हैव इमेजेस वाला फोल्डर एंड वहाँ पे सब कुछ है। सो ये एक बहुत ऑसम ट्रिक आप कह सकते हो। ट्रिक भी नहीं, एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि पब्लिक के अंदर एक इमेजेस फोल्डर क्रिएट कर दो एंड उसको हम कहीं पे भी हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे वो एक पेज हो, कहीं पे भी। सो मैं आपको जस्ट फॉरवर्ड स्लैश लिखिए या एक डॉट लिख दीजिए, डॉट फॉरवर्ड स्लैश एंड देन इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश वी हैव अ लोगो डॉट png, ठीक है। बेसिकली फाइल का नाम है एंड ऑलरेडी वो मेरी स्टार्टअप फाइल जो गिटहब है मैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। माई लोगो इमेज लिख दीजिए, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। सिर्फ इतना लिखते हैं। अब मैं चलता हूँ मेरा जो मेन यहाँ पे चलना पड़ेगा इस ऐप वाले पे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपको लगता होगा ये हेडर में कहाँ इंक्लूड करूँ, तो ऑलरेडी इमेज में बहुत क्लियरली बताया हुआ है, ऐप थीम प्रोवाइडर राउटर के अंदर आपका हेडर आ रहा है। मतलब ये जो मेरा राउटर है, ये मेरा मेन राउटर है ना, तो वहाँ पे मेरा राउटर के अंदर हेडर आ रहा है। एंड मैं चाहूँगा ये जितने भी पेजेस है, आपने नोटिस किया होगा कभी, ये ऑलवेज एकदम टॉप पे है। ये देखो, चाहे मैं प्रोडक्ट में जाऊँ, कॉन्टैक्ट में जाऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ, ये ऑलवेज टॉप पे है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे इनके बीच में कहीं लिख दूंगा तो कभी मुझे टॉप में तो मिलेगा नहीं। इन ये जितने भी मेरे पेजेस है, रूट्स है, उनका जो मेन रूट है वो कौन है? ये हमारा मेन रूट्स है। तो अगर इसके ऊपर मैं कैसे भी लिख दूँ उस हेडर को, ठीक है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट हर जगह मिलेगा। एंड दिस इज इट। एंड डोंट फॉरगेट ये हेडर को इंपोर्ट करना, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है, ऑल राइट, नाउ आई थिंक दिस इज परफेक्ट। अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, मैंने यहाँ पे रख भी दिया। अब ये जो पार्ट है इसको मुझे रन करना है। एक बार देख लूँ कुछ है इसके अंदर, नहीं, ठीक है। सो गाइस npm लिखना है एंड देन स्टार्ट। एंड हाँ, मुझे कमेंट आया था वेट क्यों यूज़ नहीं किया गाइस। जब मैं स्टार्ट कर रहा था ऑलरेडी npm स्टार्ट था, बट डोंट वरी, मैं इसको वेट में अभी अपडेट कर दूंगा। एंड फिलहाल वाई इसलिए बिकॉज मेरा एक और रिएक्ट एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पे रन कर रहा था, तो ये 3001 पे रन करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखना गाइस क्या होता है। देखिए, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि बाय डिफॉल्ट मेरा आइकन एंड मेरा ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा होम पेज इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। एंड ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने मेरे होम पे वो करके रखा था, अगर आपको याद होगा। तो बेसिकली मैंने फालतू का एक विड्थ एंड हाइट दे रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये काम करता है कैसे बोल के। चलो ठीक है। सो मेरा इमेज तो हो गया, इमेज का कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने CSS कर चुका है। एंड CSS आपको पता है कहाँ मिलेगा, ग्लोबल स्टाइल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे नैबलिंग जो है वहाँ पे चलना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अब आप ये नैबलिंग, सॉरी नॉट नैबलिंग, इसके नीचे मैं एक कंपोनेंट को कॉल करना चाहूँगा, डेट इज़ माई नैब कंपोनेंट। ऑल राइट, दिस इज इट। अब ये नैब कहाँ से आया बोलने से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव अ नैब फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट फॉरवर्ड स्लैश नैब, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव, ठीक है। तो अब ये जो मेरा नैब है उसके अंदर बेसिकली मेरे जितने भी ये सब कुछ है वो वहाँ पे आने वाला है। ऑल राइट, तो ऑल अब ऑसम, चलो इतना मेरा ठीक है। अभी वहाँ पे प्रॉब्लम बता रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने यहाँ पे अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया है। सो कंट्रोल एस सेव, नाउ देखो सब परफेक्ट हो गया, ठीक है। देखो नैब भी मुझे यहाँ पे मिल गया, एक कोने में देखो गाइस नैब मुझे मिल रहा है, कितना ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी आप कह सकते हो मेरा जो स्टाइल्ड कंपोनेंट है CSS का पोर्शन, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये थोड़े से ज़्यादा है बट मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं आपको बता दूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन पहले हम यहाँ पे चलते हैं, हमारा रिटर्न जो JSX पोर्शन है वहाँ पे। सो ये जो डी बेस को मैं हटा रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ रैपर लेट्स गो विथ नैब टैग। मैं आई थिंक मैंने यहाँ पे नैब बना रखा है, जी हाँ।
ठीक है, अब ये जो मेरा नैब है मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ क्या है ये, ठीक है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक नैब करके स्टाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट की है, ठीक है। आप एक कंपोनेंट क्रिएट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल विद द हेल्प ऑफ नैब। आप एक चाहो तो उसको एक गाइस आप एक एलिमेंट भी कह सकते हो, बट एक वेरिएबल है, अब हम क्या करें, वेरिएबल कह लीजिए, एलिमेंट कह लीजिए। बट ये जो मेरा नैब होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एज अ मेन हेडर यूज़ किया है, विच इज़ लाइक माई हेडर HTML के रिप्रेजेंटेटिव। एंड यहाँ पे मैंने एज अ नैब मैंने उसको नैब ही लिया है। सो दैट्स द ओनली रीज़न वाई गाइस मैंने यहाँ पे उसको एज अ नैब यूज़ किया है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। तो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है कि मुझे बस किसी तरीके से वो लिंक्स वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब नॉर्मल जो मेरा HTML CSS रहता है वो यूज़ करूँगा, बेसिकली JSX कह लीजिए अब आप यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास नेम, एंड हाँ यहाँ पे फिलहाल मैं अभी तक सिर्फ एक नैब बार लिख के छोड़ूंगा, ठीक है। एंड ये नैब बार मैं अभी सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ता हूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा एंकर आई मीन UL टैग में चलते सिंपल, एंड वी हैव अ नैब बार लिस्ट, एंड ऑटो सजेशन आ जाता तो मज़ा आता, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे चलता हूँ। सो अब बेसिकली जितने भी मैंने मैं उसको एज अ लिस्ट ले रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ लिस्ट। इसके अंदर का इसमें चाहता हूँ हर एक लिंक, मेरे ये जितने भी लिंक्स है, द मोमेंट उसको मैं क्लिक करूँ पेज कभी भी रिफ्रेश ना हो, राइट। एंड ये सारे मेरे LI टैग है के अंदर है बेसिकली, तो वो कभी रिफ्रेश ना हो। सो ओनली फॉर दैट रीज़न मैं अगेन नैब लिंक के साथ जाऊँगा, सिंपल। एंड सबसे पहले वी हैव आवर होम पेज। तो होम पेज में आपको क्या चाहिए, वी नीड दिस पार्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे चल के गाइस सिंपली आपको होम लिख देना है, दिस इज इट। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ, सो बता रहा है स्टाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, परफेक्ट। स्टाइल्ड इज नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं की, बेसिकली इंपोर्ट नहीं किया, आप ये कह सकते हो। एंड नाउ मैंने उसको इंपोर्ट कर दी, सो देयर विल बी नो मोर प्रॉब्लम। एंड मुझे यहाँ पे होम दिखाई दे रहा है बहुत औसम तरीके से। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, मुझे यहाँ पे 200 पेज नंबर पे चलना है, आई थिंक 200 पेज है भी नहीं, 150, परफेक्ट। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड दिस इज इट बस। एंड एक चीज़ ये कि गाइस ये जो मेरा नैब लिंक है, यहाँ पे आई नीड अ क्लास नेम, एंड क्लास नेम ऑब्वियसली ऐसे चलता हूँ। सो वी हैव अ नैब बार लिंक, ठीक है, नैब बार एंड देन लिंक, ठीक है। एंड ऑल्सो एक मेरा ये होम लिंक है। ऑल आर गैस, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है, यहाँ पे चलना है। एंड आई थिंक इस पे वो CSS अप्लाई नहीं हुआ है। एक काम करते हो, इस पे मैं चलता हूँ, इसको एक बार मैं कंट्रोल D से देख रहा हूँ। वी हैव अ नैब बार लिंक, आप देख सकते हो। अगर लिंक है या अगर वो विजिटेड है तो डिस्प्ले इनलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज इतना कर देंगे, फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कलर ये होगा, एंड ट्रांजिशन में ये होगा। एंड जब भी कोई हुबर करेगा या एक्टिव होगा तो हम इसमें उसका कलर जो उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एकदम परफेक्ट है। एंड ये जो है आप कह सकते हो मैंने सास वाला जो प्रॉपर्टी उसको अप्लाई करने की कोशिश की है, जो कि बेसिकली नैब बार लिस्ट के अंदर है। एंड नैब बार लिस्ट जो मेरा मेन यूआरएल है, देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर्स एंड गैप इतना दिया, सो दैट्स वाई वो सब एक लाइन में आ गए। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। फ्लैक्स की प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, सिंपल दैट्स वाई एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों नहीं, ओके ओके, आई थिंक मैं समझ गया। 160, परफेक्ट, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। सो इट्स अ नैब बार लिस्ट, ठीक है। सो गाइस 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी नाउ ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, कितना ज़्यादा औसम में लग रहा है, ठीक है। ये है ना मस्त। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं साथ ही साथ ये जो कंप्लीट LI है इसको मैं कॉपी करता हूँ मेरे अबाउट प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पेज, एंड लेट्स सी और कोई पेज है यहाँ पे। सो 1 2 3 4 पेज यहाँ पे, 1 2 3 4, परफेक्ट, जी हाँ बस इतना ही, ठीक है। सो जस्ट अब मुझे नाम चेंज करना होगा इनका। सो इसको मुझे करना पड़ेगा सिंपली अबाउट, ठीक है। एंड लेट्स गो विथ अबाउट। यहाँ पे ऑब्वियसली जब भी कोई करेगा अबाउट पेज पे, एंड आई थिंक इसकी मुझे फिलहाल इतनी नीड नहीं है, टू बी फ्रैंक, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे व्हाट वी हैव सिंपल प्रोडक्ट्स एंड देन कॉन्टैक्ट। सो वी हैव प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी जब भी कोई प्रोडक्ट्स पे विजिट करेगा तो वी हैव प्रोडक्ट्स, परफेक्ट। एंड यहाँ पे वी हैव कॉन्टैक्ट, ठीक है।
तो बस स्पेलिंग आपको एकदम सही लिखना है, कॉन्टैक्ट, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको लिख देना होगा इस तरीके से कॉन्टैक्ट। दिस इज इट। सो अब मैं यहाँ चलता हूँ। सो वी हैव अ होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स एंड देन कॉन्टैक्ट। एंड एक्स्ट्रा क्या है जरा देखूँ मैं, ये लॉगिन बटन हम बाद में देखेंगे। वी नीड टू ऐड दिस ऐड टू कार्ट वाला पोर्सन, ठीक है। तो गाइस सिंपली ये जो एल आई है इसी के नीचे मैं चलता हूँ। वी हैव वन मोर एल आई एंड देन वी हैव दिस नैब लिंक, ठीक है, एंड ऑब्वियसली एल बी वो होगा इस तरीके से। ऑल राइट, परफेक्ट, नैब लिंक आ चुका है। एंड यहाँ पे चलेंगे, वी हैव अ क्लास नेम, एंड आई थिंक मुझे इसको भी कॉपी कर लेना चाहिए था। एंड नैबा लिंक, राइट, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मैं चलता हूँ। एंड हाँ, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो क्या, जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो मुझे गाइस कार्ट वाला जो पेज है वहाँ पे जाना, ठीक है। एंड ये जो मेरा कार्ट है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर चुका है, देखो मेरा पाथ। तो बेसिकली वो कार्ट ऐड टू कार्ट वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, अब यहाँ पे मुझे बेसिकली वो आइकन भी तो दिखाना है। सो गाइस फॉर डैट मैं आपको बताता हूँ कि वी नीड टू गो विथ, सो गाइस उसके लिए वी नीड टू गो विथ रिएक्ट आइकन गिटहब्स करके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, लेकिन उसका मैं बिल्कुल टेंशन मत, आई मीन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा सो वी हैव अ पैकेज डॉट जेसन फाइल। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो वी हैव और रिएक्ट आइकन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, क्योंकि मेरा ये जो गिटहब का स्टार्टअप फाइल इसमें सब कुछ ऑलरेडी है, मैंने आपको बता चुका है, तो टेंशन नहीं लेना, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा आइकन मुझे लगेगा। सो गाइस वी हैव एफ आई शॉपिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए एफ आई शॉपिंग कार्ट, राइट, इस पे चलता हूँ, मैंने कॉपी कर ली, ठीक। इसके नीचे मैं चलूँगा, इस तरीके से मैंने कर दी पेस्ट एंड क्लोज कर दी, ठीक है। मुझे इसको कुछ क्लास नेम भी देना पड़ेगा ताकि इस पर मैं थोड़ा सा स्टाइल जो है उसको ऐड कर सकूँ। सो वी हैव अ कार्ट ट्रॉली, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड आई थिंक ये आपका काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि मुझे जो है उसको यहाँ पे भी तो ऐड करना है टॉप पे। सो इट्स योर आई थिंक एफ आई विल गो विद दिस वन, नहीं ये एफ सी है, कोई बात नहीं, तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करते, एफ सी के बदले एफ आई कर दो। एंड जो आपका वो आइकन का नाम है उसको कॉपी करो एंड सिंपली यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दो, ठीक है। दिस इज इट। तो ये मेरा काम हो गया है एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस वी हैव दिस ब्यूटीफुल आइकन ओवर हियर, आप देख सकते हो मुझे मेरा आइकन भी मिल चुका है, बहुत ऑसम, मज़ा आ गया, राइट। सो मैं यहाँ तक चलता हूँ, इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए गाइस, वो वैल्यू भी चाहिए वहाँ पे। सो गाइस फॉर फिलहाल अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा वो जो वैल्यू होगा मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं एक स्पैन टैग के अंदर लूँगा, हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका था, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको एक क्लास नेम देता हूँ सिंपल, लाइक मेरा जो कार्ट का टोटल है, ये टोटल आइटम कह सकते हो जितना भी होगा। एंड फिलहाल के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट 10 रख दे रहा हूँ, बाद में हम खुद से जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो वहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिर्फ मैं इतना लिखता तो गाइस आप देख सकते हो मुझे कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मुझे दिखना चाहिए वो उस तरीके से मुझे नहीं दिख रहा है वहाँ पे। सो गाइस उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हमारा ये जो मेन नैब लिंक है, ठीक है, वहाँ पे मुझे इन दोनों के साथ खेलना था ना। तो यहाँ पे एक क्लास है, वी हैव वन मोर क्लास दैट इज कार्ट ट्रॉली, ठीक है। मैं एक सेकेंड में यहाँ पे चलता हूँ, ट्रॉली हाइफन लिंक, सिर्फ ये क्लास अगर मैं ऐड कर देता हूँ एंड कंट्रोल डी करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस वी हैव दिस पोजीशन रिलेटिव। एंड देन उसके बाद जो मेरे कार्ट ट्रॉली है एंड देन ये जो कार्ट टोटल आइटम है, उन दोनों को मैंने किस तरीके से सेट आउट किया है जिससे वो बाय डिफ़ॉल्ट कार्ट के ऊपर पे वो गोला जो है इस तरीके से हमें वो दिखाई दे रहा है, सिंपल, ठीक है। देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है गाइस, राइट। आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिए गाइस आई हैव होम, अबाउट, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट, एंड देन ये देखिए मेरा ऐड टू कार्ट 10 वहाँ पे मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो सिंपल है, विड्थ, हाइट, बेसिकली कार्ट टोटल आइटम याद है, पोजीशन एब्सोल्यूट दी, बैकग्राउंड कलर ये, बॉर्डर रेडियस इतना, डिस्प्ले ग्रिड कर दी, बेसिकली डिस्प्ले ग्रिड एंड देन प्लेस आइटम सेंटर, वो बेसिकली कार्ड जो 10 लिखा हुआ सेंटर में हो, टॉप एंड लेफ्ट दिया ताकि जिस पोजीशन पे हमें चाहिए वहाँ पे हमें मिले। एंड देन बैकग्राउंड कलर ये हमने यूज़ किया, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है। कार्ट ट्रॉली का फॉन्ट साइज इतना यूज़ हुआ है एंड दिस इज इट गाइस, ये बहुत ज़्यादा ऑसम था। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ये हद से ज़्यादा। सो नेक्स्ट बेसिकली इसी का ही हम पार्ट 2 कल के दिन देखेंगे, जहाँ पे ये देखेंगे कि चलो इतना तो हमने कर लिया, ये बहुत ज़्यादा ऑसम भी है,
लेकिन अब इसको हम रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं अब, क्योंकि आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है। सो हमें इसको रेस्पॉन्सिव बनाना जरूरी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको हम रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सोर्स कोड ऑलरेडी मैं अपडेट कर दूंगा। फॉग एंड स्टार आप यहाँ पे करके रख सकते हो ताकि फ्यूचर अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहे, एकदम अप टू डेट आप रहो। ऑलवेज गिट पुल करके ही काम स्टार्ट करना जो भी होगा। एंड हाँ गाइस बताना चाहूँगा हम बहुत क्लोज है 5 लाख सब्सक्राइबर से। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।